नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो क्लास 6 to 8 के बच्चों, क्लास 6 to 8 के लिए यहाँ पर जो टोटल पद यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पर 31,982 है। ये ऑफिशियल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन फिल कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो सीटें हैं घट और बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 to 8 के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि गणित और विज्ञान के लिए निकला है, सामाजिक विज्ञान के लिए, भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए है। ठीक है, और भी देखेंगे इसके साथ साथ बहुत सारी यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए तब यहाँ पे दे रखा। आप सभी जानते हैं कि इसमें अगर सीटेट क्वालिफाई किए हैं या बिहार टेट क्वालिफाई आप हैं तो दोनों लोग इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इसमें कॉम्बिनेशन की भी बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि 6 to 8 के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप क्या कर सकते हैं कि अगर SST के टीचर होने वाले हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से क्या आपको कोई दो क्या आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भाषा के टीचर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर दे रखा है कि जिस भाषा का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है ग्रेजुएशन में संबंधित में आप पढ़े हो, स्नातक पे लिए हो। यहाँ पर दे रखा है कि भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर क्या प्रतिष्ठा या अनुवांशिक यानी कि ऑनर्स के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में आपको वो भाषा लेना होना, अगर आप लिए होंगे तभी। और यहाँ पर गणित या विज्ञान विषय के लिए अगर स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से क्या कोई दो विषय आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गई इनकी योग्यता के बारे में। और इस बार उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बदलाव किया वो क्या क्या एग्जाम के पैटर्न पे। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो 2 दिन परीक्षा रखी गई थी, यानी कि एक दिन भाषा का यानी एक दिन जनरल यानी कि एक दिन भाषा का पेपर दिया गया था जो क्वालिफाइंग होता है, और दूसरे दिन जो है सब्जेक्ट का पेपर था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है दोनों पेपर एक ही दिन करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि दोनों पेपर एक ही दिन करवाया जाएगा, 150 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, यह जो पेपर है 3 पार्ट में दिया जाएगा। एक भाषा का होगा जो 30 नंबर का होगा, दूसरा क्या जनरल सामान्य ज्ञान से होगा जो 40 नंबर का होगा, तीसरा क्या जो स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका होगा 80 नंबर का। ठीक है, और जो भाषा का जो पेपर होगा अर्हता पेपर होगा, यानी कि इसमें केवल क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी कि 30 नंबर का जो होगा इसमें किस क्या क्या आपको देना यहाँ पर सब दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 पत्रों में आपका होगा। यहाँ पर क्या भाषा में आप क्या अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ये इसमें आपको क्या करना है कम से कम 30% अनिवार्य, यानी 30 में से आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, सेकंड में आप क्या सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके 40 नंबर का होगा। और इसके बाद क्या तीसरे नंबर पे जो जिस सब्जेक्ट के आप भर रहे हैं, अगर सोशल साइंस के भर रहे हैं या गणित विज्ञान से या हिंदी से, तो उसमें से आपको क्या करना है उसको 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ बात कहेगी जो मेरिट बनेगा आपको क्या है कि आपके सब्जेक्ट 80 नंबर और 40 नंबर जीके यानी मिलाकर इससे कि 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रश्न पत्रों की बात की जाती है कि पाठ्यक्रम कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि उपरोक्त जो विषय है पत्रों के जो पाठ्यक्रम है SCRT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु क्या निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि इसका जो लेवल थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष से ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भाषा वाला होगा यह क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और सभी अध्यापकों के लिए जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ कराया जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर क्या प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है लिखित परीक्षा के बाद पुनर्मूल्यांकन का भी प्रावधान नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर शुल्क की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर दे रखा कि सबसे पहले आपको जब रजिस्ट्रेशन के लिए यानी आपको जो करना है आपको उसके लिए क्या 200 रुपये यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी जो फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए अलग से देना पड़ेगा 750 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ पर सब चीज़ दे रखा कि जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश दिए हैं कि यानी कि निबंधन एवं भुगतान, यानी कि जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन से पहले जो होता है आपको आप भुगतान उसके लिए आपको क्या 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके फार्म में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके फार्म में गलती होने के बाद आप फार्म को दोबारा फिल कर दीजिए, लेकिन आपको क्या साफ साफ कहा गया है कि आपको फार्म में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये 10 तारीख से शुरू होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन से जो पहले है कि बहुत सारे क्या है जो चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। एक तरफ से कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए
वो आपको क्या है कि 5 तारीख से आपका ये है शुरू हो जाएगा। निबंधन एवं भुगतान की जो प्रक्रिया है ये आपको कुछ बेसिक चीज़ है, और जो पेमेंट की है ये 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 25 तारीख है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा गया कि अगर फार्म भरने में आपसे लेट हो जाता है तो लेट पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते रहिए, समय रहते हुए फार्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस पर प्रैक्टिस सेट करने के लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे क्या है बीपीएससी के क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के।